हे फ्रेंड्स, माय नेम इज आदित्य एंड यू वेलकम टू मैथरबॉलिक। हमने लास्ट सेशन में ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी। इस बार हम उसी टॉपिक से रिलेटेड दो टॉपिक्स पढ़ेंगे, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ फर्स्टली हम देखेंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। तो अगर एक मैट्रिक्स है वो उसके ट्रांसपोज के ही इक्वल है तो ऐसी टाइप की मैट्रिक्स को बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, अगर एक मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 2 और ये है 3 6 6 4 5, ठीक है, ये मैट्रिक्स है हमारी ए मैट्रिक्स। अब इसका ट्रांसपोज क्या होगा? ए ट्रांसपोज। रो कॉलम में कन्वर्ट होगी, कॉलम रो में। सो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 1 2 3 2 4 6 3 6 5। अब ये देखो, ये दोनों सेम है, ठीक है। ये मैट्रिक्स इसके ट्रांसपोज के इक्वल है, तो ऐसी टाइप की मैट्रिक्स को बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ एक बात बताओ कि अगर हमको एक मैट्रिक्स को उसी ट्रांसपोज के इक्वल करना है तो कब इक्वल कर सकते हैं हम? मैं इक्वल करने के लिए इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में पढ़ा था कि ऑर्डर इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो अगर एक मैट्रिक्स है m इंटू एन ऑर्डर की, ए मैट्रिक्स m इंटू एन ऑर्डर की है, तो उसका ट्रांसपोज का ऑर्डर होगा n इंटू एम। नो, अगर हमको a और a ट्रांसपोज को इक्वेट करना है तो ऑर्डर सेम होने चाहिए। मीन्स m इक्वल टू n होना चाहिए, n इक्वल टू m होना चाहिए, मीन्स m इक्वल टू n होना चाहिए, ठीक है। लास्ट में यही आया। m इक्वल टू n कौन सी टाइप की मैट्रिक्स में होता है ऐसा? स्क्वायर मैट्रिक्स में। तो ये मेन हमको ये बात याद रखनी है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एप्लीकेबल है ये, ठीक है। उसी का एक टाइप है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ना ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुई। अब इसको हम जनरल रिप्रेजेंटेशन में कैसे देखेंगे कि अगर a इक्वल टू ए आई जे है जिसका ऑर्डर m इंटू एन है और एक उसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? ए जे आई हो जाएगा, क्योंकि जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो रही है और कॉलम रो में कन्वर्ट हो रही है, तो आई की जगह जे आ जाएगा, जे की जगह आई हो जाएगा और ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा, रो कॉलम में कॉलम रो में, तो एन इंटू एम, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, क्योंकि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हम ये लिख सकते हैं कि ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। ए आई जे ए का टर्म है और ए जे आई ए ट्रांसपोज का टर्म है, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हम ये चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ऐसी टाइप्स की जितनी भी मैट्रिक्स होगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसमें ये जो टर्म्स होंगे ये सब इक्वल है, देखो, ठीक है। ये 2 2 3 3 6 6, मतलब आप जब रोटेट कर रहे हो इसको, जैसे मैंने बताया था कि ये इसको जब रोटेट करोगे तो 2 2 की जगह पे आ जाएगा, इसलिए कोई चेंज ही नहीं आएगा उसमें। 3 3 की जगह पे 6 6 की जगह पे, है ना। तो सेम नंबर्स लेंगे हम, और क्योंकि ये डायगोनल एलिमेंट्स है तो वो तो सिर्फ अपनी जगह पे रोटेट हो रहे हैं, तो उसमें कोई डिफरेंस आने वाला नहीं है। तो ये है कि ए आई जे ए जे आई के इक्वल होगा ना। इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं हम। डेफिनेशन क्या बोलती है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये मेन चीज़ है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे इज सेड टू बी सिमेट्रिक if A transpose equals to A, that is Aij equals to Aji, ठीक है। for all possible values of I and J, ठीक है। I और J की सारी पॉसिबल वैल्यूज के लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। तो ये हो गई हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो कि एक टाइप की स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें ए ट्रांसपोज और ए इक्वल होता है। नाउ सेकंड टाइप की मैट्रिक्स आती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये क्या होता है? अब ये मैट्रिक्स है तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है। सेम सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन है, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। अब जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होता था, वैसे यहाँ पे ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के इक्वल होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ए जो मैट्रिक्स है वो अपने जब उसका ट्रांसपोज करेंगे तो वो ए के नेगेटिव हो जाएगी,
ठीक है, तो ये जो कंडीशन है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन कहलाती है। नाउ इसमें क्या होगा, ए जे आई इक्वल्स टू माइनस ए आई जे फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आई एंड जे। ठीक है, ये ए जे आई ए ट्रांसपोज का, और ये हो गया माइनस आई जे ए का, है ना। अब क्या होता है कि अगर एक केस लेते हैं हम, स्पेशल केस लेते हैं कि अगर आई और जे इक्वल है, ठीक है, आई और जे इक्वल है। आई और जे इक्वल कब होते हैं, किस एलिमेंट्स के लिए इक्वल होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स के लिए, जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है उनके लिए आई और जे इक्वल होते हैं। कैसे, A11 A22 A33 आई और जे इक्वल है, ठीक है, तो वो स्पेशल केस लेते हैं। यहाँ पे वो स्पेशल केस क्यों नहीं ले सकते थे, क्योंकि अगर हम आई और जे को इक्वल करते हैं तो कैसे, देखिए ए आई आई इक्वल्स टू ए आई आई, कुछ मिला ही नहीं हमें, ए आई आई इक्वल टू ए आई आई, बस यही मिला, है ना। बट यहाँ पे अगर हम आई इक्वल्स टू, फॉर आई इक्वल्स टू जे करेंगे तो क्या मिलता है, देखिए ए आई आई इक्वल्स टू माइनस ए आई आई। अब ये माइनस ए आई आई को इस साइड ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या बन जाएगा, 2ai इक्वल टू 0। तो क्या होगा, ai इक्वल टू 0। अब ये क्या कहता है, आप जो भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखेंगे उसमें ये आपको देखने मिलेगा, आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर वो ये चीज़ आपको दिख गई तो आप बोल सकते हो कि हाँ ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो सकती है। नाउ ai इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल्स के एलिमेंट्स है सब 0 होंगे। ये है कि यहाँ पे ए जे आई और माइनस ए आई जे मीन्स ये है और ये है, ठीक है। अब एक जो टर्म होगा यहाँ पे वो इसका नेगेटिव होगा, ऐसा बोल रहा है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर। मीन्स किस टाइप की मैट्रिक्स हो जाएगी ये, कि ये जो है ये एलिमेंट, अगर ये ए है तो ये माइनस ए होगा, ये बी है तो ये माइनस बी होगा, ये सी है तो ये माइनस सी होगा, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। ए बी सी की कुछ भी वैल्यू रख दो फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ ए बी सी, ऐसा होगा, ठीक है। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, और कंडीशन क्या है, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए होना चाहिए, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स A equals to aij is said to be skew symmetric matrix if A transpose equals to minus A, that is AJI equals to minus AIJ for all values ऑफ आई एंड जे। ओके, ये डेफिनेशन हो गई इसकी। तो हमने अभी तक सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखी। अब इन दोनों टाइप की मैट्रिक्स पे एक थ्योरम है, ठीक है, दो टाइप के थ्योरम हम देखेंगे। तो फर्स्ट थ्योरम देखते हैं हम। फर्स्ट थ्योरम क्या बोलता है कि अगर एक ए मैट्रिक्स है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है रियल नंबर की एंट्रीज के साथ, मीन्स ये जितनी भी एंट्रीज है वो सब रियल नंबर है, तो उसमें ए मैट्रिक्स के लिए ए प्लस ए ट्रांसपोज स्क्वायर मैट्रिक्स होगी और ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। मीन्स थ्योरम क्या बोलता है कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विथ रियल नंबर एंट्रीज ए प्लस A transpose is a symmetric matrix and A minus A transpose is a skew symmetric matrix। ठीक है, तो इसका प्रूफ देखते हैं हमने। ठीक है, लेट की B है A प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है, ए प्लस ए ट्रांसपोज को हमने बी लेट कर लिया। अब ये बोला है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, ए मैट्रिक्स के लिए। तो अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए कि ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए प्लस ए ट्रांसपोज। यही हो गया ना, कि अगर हमने इसको पूरा बी माना है तो ये बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी हो गया। यही तो कंडीशन होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए।
ठीक है, तो हमको ये प्रूव करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये करना है, प्रूव करना है हमें। तो ये प्रूव कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमने लेट कर लिया कि बी इक्वल्स टू ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब हमने ट्रांसपोज कर लिया दोनों साइड, ठीक है, बी ट्रांसपोज फाइंड करेंगे ये ट्रांसपोज का। अब हमने ट्रांसपोज की जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उसमें क्या था कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज क्या होता है? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होता है कि नहीं? तो इसको ए मान लो और इसको बी मान लो, ये भी नहीं, इसके साथ कंफ्यूज मत करना, वो प्रॉपर्टी की बी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये ए मान लो और इस ए ट्रांसपोज को बी मान लो, तो क्या हो जाएगी प्रॉपर्टी के हिसाब से? ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि ये ए ट्रांसपोज का ए ट्रांसपोज प्लस, अब प्रॉपर्टी में ये भी था कि ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज क्या होता है? ए। ये भी प्रॉपर्टी में ही देखा था हमने, याद कीजिए, प्रॉपर्टी में ही था ये, है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है। ये हमारा लॉज में पढ़ा था हमने, ठीक है, ये कॉम्पिटेटिव लॉ हो गया हमारा। अब ये क्या है? ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या है? देखिए, ए प्लस ए ट्रांसपोज बी है, और ये किसके इक्वल से चल रहा है? ये बी ट्रांसपोज के, तो बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी हो गया, बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी। तो ये प्रूव करता है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये प्रूफ हो गया इसका। और यहाँ पे जो ब्रैकेट्स में मैंने रीजन लिखे हैं वो रीजंस लिखने आपको बहुत ही नेसेसरी है, ठीक है। जो मैं बोल रहा था कि बोर्ड्स के अंदर कैसे लिखते हैं, तो ऐसे रीजन लिखा जाता है कि अगर आप इस स्टेप से इस स्टेप पे आ रहे हो तो कैसे आपने ये स्टेप कैसे लिखा, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी का यूज़ किया, तो वो प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी। सिमिलरली यहाँ पे भी आपने प्रॉपर्टी का यूज़ किया, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी मेंशन करनी होगी, ठीक है। तो ऐसे लिखा जाएगा। अब दूसरी चीज़ क्या बोल रहा है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ये प्रूव करते हैं। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए? अभी हमने पढ़ा था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। इसको बी मान लिया, तो बी ट्रांसपोज इक्वल टू, सपोज ये सी है, तो सी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ सी। तो ये प्रूव करना है हमको। तो प्रूफ देखते हैं इसका कि प्रूफ क्या हो, कैसे होगा। तो हमने सबसे पहले सी इक्वल टू ए माइनस ए ट्रांसपोज लिया है। अब सी का ट्रांसपोज करते हैं, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ये कैसे होगा? ए वापस से ए प्लस, अब इसको सेपरेट करो, हमारे पास प्रॉपर्टी है ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो ए प्लस माइनस वन इंटू ए ट्रांसपोज, इसको पूरा ऐसा कर लो और ये हो गया ये, ठीक है। अब इसको ए मान लो, इसको पूरे को बी मान लो, माइनस वन इंटू ए ट्रांसपोज, ये पूरी बी मैट्रिक्स हो गई और ये ए मैट्रिक्स हो गई। तो हम लिखेंगे ए ट्रांसपोज प्लस माइनस वन ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। तो ये किससे आया? ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये रीजन लिख लिया हमने प्रॉपर्टी से। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? ए ट्रांसपोज। अब इसको क्या लिख सकते हैं? ये प्रॉपर्टी याद कीजिएगा, ये तो के है, के इंटू ए होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या होता है? क्या होता है? के इंटू ए ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टी थी हमारी, के ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू के इंटू ए ट्रांसपोज। तो ऐसे सेपरेट कर लिया। अब ये क्या हो जाएगा? ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो हम इसको क्या लिखेंगे? ए ट्रांसपोज माइनस ए। क्यों ऐसा? इस स्टेप से इस स्टेप पे कैसे आए हम? ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है? ए होता है, ठीक है। अब माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया तो क्या आएगा? माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। और हमने सी क्या लेट किया था? ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो ये वही आ गया वापस माइनस ए, तो ये सी हो गया। और ये किसके इक्वल से चल रहा है? सी ट्रांसपोज के। तो सी ट्रांसपोज इक्वल टू, सॉरी ये सी है, तो ये तो माइनस है, माइनस सी, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया कि ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी हमेशा के लिए, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हमने प्रूव कर दी कि ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी और ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अब थ्योरम 2 पे आते हैं हम। थ्योरम 2 क्या बोलता है कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एक स्क्यू सिमेट्रिक और एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम थ्योरम लिख लेते हैं पहले, थ्योरम 2। थ्योरम 2 क्या बोलता है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स
कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ a symmetric and a skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix, ठीक है। अब यहाँ पे हम ऊपर वाला जो थ्योरम हमने प्रूव किया था कि A प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है और A माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक है, उसका यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स को ऐसा हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो सपोज कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास A, तो क्या मैं उसको A/2 प्लस A/2 लिख सकता हूँ? उसमें मैं A ट्रांसपोज बाई 2 माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2 भी लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि A/2 प्लस A/2 क्या होगा? A, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो वापस A आ जाएगा। ठीक है, ये लिख लिया। अब इस वाले को इसके साथ कंबाइन करो और इस वाले को इसके साथ कंबाइन करो। ठीक है, तो क्या लिख सकते हो? A प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है, बाई 2 प्लस A माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2 हो गया ये। अब देखो ये वही हो गया फर्स्ट जो हमने इससे पहले वाला थ्योरम किया था कि A प्लस ए ट्रांसपोज आ गया, A माइनस ए ट्रांसपोज आ गया। तो ये तो क्या है? सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, अब बात आती है कि ये तो K आ गया, मीन्स एक कौन इसमें मल्टीप्लाइड है, तो हमको कैसे पता कि सिमेट्रिक इनटू कि कांस्टेंट भी सिमेट्रिक होगा? तो ये ये प्रूव करने के लिए जो ऊपर वाला थ्योरम प्रूव किया था उसमें कोई भी K के लिए आप प्रूव कर सकते हो ये प्रॉपर्टी यूज करके, KA का ट्रांसपोज इक्वल्स टू K इंटू ए ट्रांसपोज, ये वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे ऊपर वाला जो थ्योरम प्रूव किया था उसमें K लेकर। तो ये भी प्रूव हो जाएगा कि अगर आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स में या फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कोई K मल्टीप्लाई करते हो तो वो प्रॉपर्टी उसकी चेंज नहीं होती, मीन सिमेट्रिक सिमेट्रिक रहेगा और स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा कांस्टेंट मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, तो हम ऐसे इसको एक्सप्रेस करेंगे कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में। ये हो गया थ्योरम 2। एक एग्जांपल इस थ्योरम पे देख लेते हैं कि कैसे हम कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में। तो एग्जांपल है कि एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है 3 5 1 -1। ठीक है, तो पता है हमें कि हाफ A प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है, तो सबसे पहले हमको ये फाइंड करना होगा। तो लेट कि ये C है, ठीक है, और ये निकालने के लिए हमको ए ट्रांसपोज पता होना चाहिए। तो सबसे पहले ए ट्रांसपोज निकालेंगे। ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? रो कॉलम में, कॉलम रो में, तो 3 -1 5 1। ठीक है, और ये जो सिमेट्रिक है वो क्या कैसे फाइंड होगा? हाफ इंटू ब्रैकेट में लिखा A प्लस ए ट्रांसपोज 3 5 1 -1, तो ये हो जाएगा हाफ 6 6 6 -2। ठीक है, अब हाफ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? 3 3 3 -1। तो ये जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गई, सिमेट्रिक आ गई। ठीक है, अब एक स्क्यू सिमेट्रिक निकालनी है ना, क्योंकि हमको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स के सम में एक्सप्रेस करना है। तो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मानी हमने D इक्वल टू हाफ A माइनस ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज हमें पता है, तो हाफ मल्टीप्लाइड बाय ए क्या है? ए क्या है देखिए 3 5 1 -1 और ए ट्रांसपोज है 3 5 1 -1। तो ये हो जाएगा 3 5 1 -1 और माइनस है तो मैं माइनस अंदर ले जाता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो -3 -1 -5 और ये 1। ओके, ये स्क्यू सिमेट्रिक्स बन जाएगी हमारी अभी। तो ये क्या हो जाएगा? 3 0 5 -1 4 1 -5 -4 -1 + 1 0। हाफ मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा? 0 2 -2 0। तो ये एक स्क्यू सिमेट्रिक्स हो गई। अभी हमको इसको सम करके दिखाना होगा कि ये सही में ऐड होकर वही मैट्रिक्स बना रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? C प्लस डी करेंगे, C प्लस डी। तो C क्या है? 3 3 3 -1। ये देखिए C 3 3 3 -1।
और डी क्या है, 0 2 -2 0 प्लस 0 -2 2 0। सम करो क्या आ रहा है, आएगा 3 5 1 -1। ये तो वही हो गया, ये 3 1 5 -1। ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे ए। तो इस तरह से हम कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये पोर्शन एंड होता है। नाउ नेक्स्ट सेशन में हम एक्सरसाइज 3.3 का सॉल्यूशन करेंगे। और मैं फिर से वही बात बोलूँगा, बार बार वही बोल रहा हूँ कि आपको सबसे पहले खुद से ट्राई करना है इसका सॉल्यूशन करने का, है ना। और फिर नहीं आता है तब आपको ये सॉल्यूशन की हेल्प लेनी है। ओके, सो बाय।